सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 होली। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। पाठ 11 होली। होली का नाम सुनते ही मेरे मन में रोमांच सब भर उठता है, क्योंकि होली क्या है, एक हुड़दंग का त्योहार होता है। लाल हरे गुलाल और इन सबसे ज्यादा मजेदार हैं तरह तरह के दूसरे सूखे गीले रंग। मित्रों, पड़ोसियों, माँ, पिताजी, भाई बहन, दादा दादी, इन सबको रंगों से सराबोर कर दो, मतलब कि रंग दो रंगों से। यदि कोई बुरा ना माने तो कह दो, बुरा ना मानो, होली है। होली का त्योहार बड़ा मिलन का त्योहार होता है। सब जाते हैं एक दूसरे के घर पे, रंग लगाते हैं, है ना। और कोई बुरा मान जाए तो कह दो, बुरा है, बुरा ना मानो, होली है। इस दिन घर में बेचारी माँ रसोई में ही लगी रहती हैं। पिताजी भी माँ की मदद करने में रसोई में चले जाते हैं। भाई मम्मी लगी रहती है गुंजिया वगैरह बनाने में, पापड़ तलने में, है ना। और पिताजी भी उनकी हेल्प कराते हैं, मदद करते हैं। मुझे तो मीठी गुंजिया खूब पसंद है। इससे जब भी होली का जिक्र होता है मेरा मन गुंजिया खाने के लिए ललचाने लगता है। गुंजिया किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है, साल में एक ही बार बनती है। होली की इन मजेदार यादों में एक घटना ऐसी भी है जिसे याद कर आज भी मेरा मन सिहर उठता है। उस समय मैं करीब 9-10 वर्ष का रहा हूँगा जब होली की एक घटना घटी थी। जब ये 9-10 वर्ष का था करीब, वह होली की शाम थी। सूरज ढल चुका था, रंग तो खत्म हो चुके थे, क्योंकि रंग शाम को तो खेला नहीं जाता। परंतु मेरे पास कुछ गुब्बारे बचे हुए थे। क्या बचे थे? गुब्बारे बचे थे। मैंने झट अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और योजना समझाई, कुछ योजना बनाई थी, वो समझाई कि हम गुब्बारे और पानी से भरी एक बाल्टी लेकर छत पर चढ़ गए। अब सूरज अपनी यात्रा समाप्त कर चुका था। सड़क पर आने जाने वालों को अब हम मुश्किल से ही देख पा रहे थे, क्योंकि अंधेरा सा हो गया था। अब अचानक सड़क पर एक आदमी हाथों में थैला लिए नजर आया, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए। मैंने निशाना लगाया, गुब्बारा उसे दे मारा, मतलब गुब्बारा उसे दे मारा, उसको लग गया। गुब्बारा सीधे उनकी आंखों के पास लगा। चश्मा गिर पड़ा। अचानक हुए हमले के लिए वे तैयार नहीं थे, इसलिए वे गिर भी पड़ा। जब अचानक से कोई चीज लगती है ना, तो वो तैयार नहीं थे। एक तो बूढ़े बहुत थे, आप देख रहे हो चित्र में, और वो गिर गए अचानक से, चश्मा भी टूट गया उनका। गुब्बारा मारकर हम पीछे हट गए ताकि कोई हमें देख ना ले, मतलब डर की मारे पीछे हट गए। बाकी गुब्बारे हमने दूसरी ओर इधर उधर फेंक कर खत्म कर दिए कि चलो इन्हें भी फेंक दो। हम नीचे उतरे, मैंने देखा नीचे काफी भीड़ लगी है, बहुत भीड़ लगी हुई थी। मुझे भय हुआ, मतलब कि डर हुआ कि अचानक मेरे घर में ये क्या हो गया। घर के भीतर देखा तो मेरे दादाजी बिस्तर पर लेटे दर्द से करा रहे थे, मतलब उसके दादाजी थे वो। और डॉक्टर उनकी आंखों में दवाई लगाकर पट्टी बांध रहे थे। आसपास के लोग कह रहे थे किसी बच्चे ने गुब्बारा मारा जिससे उनका चश्मा टूट गया और शीशे का टुकड़ा उनकी आंख में चला गया। अब ये नहीं पता था कि वो उन्हीं उसी घर का बच्चा है, बट क्या कहते, जो उनके दादा थे, जो मोहल्ला पड़ोस है, वो यही कह रहा था कि किसी ने गुब्बारा मार दिया जिससे निशाना आंख चश्मे पे लगा, चश्मा गिरा, जो चश्मे का कांच था उनकी आंख में गिर गया जाके। अब डॉक्टर ने कहा कि कल इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये आंख में क्या है, चश्मा आंख में क्या है, शीशा लग गया है, तभी शीशा बाहर आ पाएगा। ये क्या हो गया? मैंने अपने दादाजी को घायल कर दिया। मुझे रोना आ गया, मैं फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी समझ गए कि यह शरारत मैंने की है। भाई घर के बच्चों को तो पता चल जाता है हमने, हमारे बच्चों ने क्या शरारत की है। सब चुप थे, मैं सहम खड़ा था। दादाजी ने तो मुझे माफ कर दिया था, लेकिन मैं आज भी स्वयं को माफ नहीं कर पाया। मैंने कसम खाई कि फिर कभी गुब्बारे किसी पर नहीं फेंकूंगा, क्योंकि गुब्बारे से क्या होता है, बहुत तेज लगता है गुब्बारा। अब पानी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अब हमारे मोहल्ले में रंगों से होली होती है, मतलब कि गुब्बारों से नहीं होती, ताकि किसी को नुकसान ना हो जाए। गुब्बारों का प्रयोग भूलकर भी कोई नहीं करता। त्योहार तो खुशियों का बांटने का त्योहार होता है, मतलब कि त्योहार तो खुशियां बांटने के लिए होते हैं, किसी को दुख देने के लिए नहीं।
चलिए तो करते हैं अभ्यास। उत्तर चुनकर सही का टिक करेंगे। गुब्बारा किसकी आंखों में लगा था? गुब्बारा किसकी आंखों में लगा था? दादाजी की। गुब्बारा मारकर पीछे हट गए थे ताकि कोई देख न ले। लेखक ने कसम खाई क्या कि होली गुब्बारा नहीं फेंकेंगे, हम रंगों से होली खेलेंगे बस। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। सूरज अपनी यात्रा समाप्त कर चुका था। यात्रा। लेखक को मीठी गुंजिया बहुत पसंद है। पसंद है। मैंने देखा कि नीचे काफी भीड़ लगी हुई है। भीड़। लेखक ने अपनी डैश को घायल कर दिया, किसको? दादाजी को। उसे पता नहीं था वो मेरे दादाजी हैं, मतलब उसके दादाजी हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते करते हैं। सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। लेखक को होली खेलना पसंद नहीं था, ये रॉन्ग है, उनको खेलना पसंद था। लेखक केवल 9-10 साल का था, नहीं, रॉन्ग। उस समय वो 9-10 साल का था जिस समय उसके दादाजी के साथ वो हादसा हुआ था, अब तो वो बड़ा था। ठीक है। लेखक को गुंजा खाना पसंद नहीं था, पसंद था, ये भी रॉन्ग है। गुब्बारा लेखक के दादाजी को लगा था, हाँ, उनकी आंख बच गई थी। चलिए बच्चे व्याकरण है ये आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा और ये भी समझ में आया होगा कि होली रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। आप अच्छे से खेलो पर गुब्बारे से नहीं। क्यों? गुब्बारा बहुत तेज लगता है, हो सकता है वो कहीं ऐसी जगह लग जाए जो नुकसान पहुंचाए, है ना। चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, जब तक के लिए खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।